बैंक ऑफ इंडिया में अगर एटीएम के लिए आपने अप्लाई किया है या एटीएम नहीं आ रहा है तो मैं आपकी सच्चाई बता दूं दोस्तों। एटीएम कब आता है, कितने दिनों में आता है, कैसे आता है, एटीएम आने से पहले कितने मैसेज आते हैं, वो मैसेज आने के बाद आपको क्या करना है, बहुत सारी बातें इस वीडियो में, छोटे से वीडियो में। वीडियो पूरा देखना, तभी पता चलेगा कि आपको ये मैसेज आने के बाद क्या काम करना है, दूसरा मैसेज आने के बाद, तीसरा मैसेज आने के बाद क्या काम करना है, और कब तक, कितने दिनों में आते हैं, एड्रेस पे आता है, कहाँ पर आता है, कौन कौन सी गलतियाँ होती हैं हमसे जिसकी वजह से एटीएम नहीं आ पाता या रिटर्न हो जाता है। आगे बढ़ूँ उससे पहले बता दूँ, अगर आपका या आपके परिवार का किसी का भी बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है तो छोटी बड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको साइकिल चलाकर, पेट्रोल जलाकर बैंक में जाकर लंबी लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं है। आपको छोटी बड़ी जानकारी यहाँ मिल जाएगी। आपको कोई भी मैसेज आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कमेंट करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो अकाउंट नंबर होता है, मोबाइल नंबर होता है या एटीएम नंबर होता है, उसके लास्ट के 4 अंक लिखे होते हैं, लास्ट के 4 अंक लिखे होते हैं आपके मैसेज में। वो लास्ट के 4 अंक को बदलकर दूसरे कोई अंक वाले मैसेज टाइप करके पूरा का पूरा सेम टू सेम मैसेज हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको उसका रिप्लाई दिया करेंगे। फिलहाल हम देख लेते हैं सच्चाई, एटीएम कब आएगा, कितने दिनों में आता है, 3 मैसेज आने के बाद कितने दिनों में आता है या नहीं आता है। जिस दिन आप बैंक में एटीएम अप्लाई करने का फॉर्म भर के आते हो, एटीएम के लिए इशू करने का फॉर्म भर के आते हो, तो होता क्या है, बैंक अधिकारी को फॉर्म भर के देकर आ जाते हो। उसके बाद बैंक अधिकारी उसी दिन या उसके अगले दिन या उस हफ्ते में ही, जब भी वो बैंक अधिकारी आपके फॉर्म में भरी हुई डिटेल सिस्टम में डालते हैं, कंप्यूटर में डालते हैं, उसी दिन आपको मैसेज आएगा। जी हाँ, जिस दिन ये आपको मैसेज आया उसका मतलब समझना है कि आपको आज ही, मतलब जिस दिन अब मैसेज आया आपको ये समझना उसी दिन अब बैंक अधिकारी ने सिस्टम में ये डिटेल डाली हुई है। अब इसका मतलब क्या है, BOI वी हैव प्रोसेस योर डेबिट कार्ड रिक्वेस्ट अगेंस्ट अकाउंट नंबर इतना, इन केस ऑफ डिस्क्रिपेंसी प्लीज कॉन्टेक्ट ब्रांच। बैंक ऑफ इंडिया, हमने आपका डेबिट कार्ड की रिक्वेस्ट इस अकाउंट नंबर में सफलतापूर्वक प्रोसेस कर दिया है। अगर आपने यह नहीं किया है या आपने अप्लाई नहीं किया है या आपका मोबाइल नंबर नहीं है तो कॉन्टैक्ट ब्रांच को कॉन्टैक्ट जरूर कीजिए। ऐसा मैसेज आता है। इसका मतलब अगर आपने अपना अकाउंट नंबर चेक कर लेना है, अपना मोबाइल पे मैसेज आया, इसका मतलब मैसेज सही है और अकाउंट नंबर के लास्ट के 4 अंक होते हैं वो चेक कर लेना है। अगर ये सही है तो इसका मतलब, और आपने फॉर्म भर के आया हुआ है, इसका मतलब बिल्कुल सही जगह मैसेज आया है। ठीक है, पहला मैसेज आता है ये अकाउंट जिस दिन फॉर्म भर के आते हैं उस दिन बाद। अब मैं आपको बता दूं, आगे बढ़ो उससे पहले दूसरा मैसेज बताऊं उससे पहले, कि जब हम बैंक एटीएम के लिए फॉर्म भरने जाते हैं तो हमें फॉर्म दिया जाता है। उस फॉर्म को भरते समय हम बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। वो गलतियां कैसे होती है, क्या होती है, हमें क्या फ़ायदा पहुंच सकता है जिससे कि वो गलतियां ना हो, और वो उस फॉर्म में भरते समय क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है जिससे कि हमें मनपसंद का एटीएम, मनपसंद का भाषा, मनपसंद का कार्ड नंबर, मनपसंद का नाम उस पर कार्ड पे प्रिंट होकर आ सके। ऐसे हमें क्या करना है, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है कि एटीएम का फॉर्म कैसे भरते हैं बैंक ऑफ इंडिया में। जाकर मेरे वीडियो पे, चैनल पे वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखना, ये वाला वीडियो भी पूरा देखना। अब दूसरा मैसेज क्या आता है, जिस दिन ये मैसेज आएगा उसी दिन आपके अकाउंट में अगर बैलेंस हुए तो 295 रुपये कट जाएगा और ये मैसेज आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि आपके अकाउंट से जो प्रोसेस था वो और आगे बढ़ चुका है। आपका एटीएम अप्लाई हो चुका है, रुकिए, अप्लाई हो चुका है मतलब अप्लाई हो चुका है। वो अप्लाई होने के बाद सैंक्शन होगा, सैंक्शन होता है कि नहीं, होने के बाद क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा। ये अप्लाई हो चुका है, 295 रुपये कट चुके हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके जो आपकी जो अकाउंट है उसमें 1000 रुपये से ज़्यादा बैलेंस होना चाहिए तभी, क्योंकि टाइम टू टाइम वो चार्जेस करते रहते हैं। ये इशू चार्जेस है, जब इशू किया जाता है तब 295 रुपये कटता है और इसका हर साल रिन्यूअल चार्जेस लगेगा 295 रुपया। तो इसको आपको इस बात का ध्यान होना है। अब तीसरा मैसेज क्या आता है वो भी मैं बता दूँ। तीसरा मैसेज आता है BOI डियर कस्टमर, योर डेबिट कार्ड रिक्वेस्ट हैज बीन प्रोसेस सक्सेसफुली। प्यारे ग्राहक, आपका डेबिट कार्ड का रिक्वेस्ट जो है सक्सेसफुली प्रोसेस कर दिया गया है और आपका कार्ड नंबर, योर कार्ड एंडिंग विथ इतना, ये देखिए लास्ट के 4 अंक है, कार्ड के लास्ट 4 अंक है, विल बी डिस्पैच्ड टू योर मेलिंग एड्रेस। और आपका लास्ट एटीएम कार्ड के लास्ट के 4 अंक है, ये आपके मेलिंग एड्रेस पर भेज दिया जाएगा। अब आप पूछोगे मेलिंग एड्रेस क्या है, मेरा नया एड्रेस है, पुराना एड्रेस है, बैंक का एड्रेस है, कौन सा एड्रेस है। तो ये मेलिंग एड्रेस वही होता है जो आपकी बैंक की पासबुक में लिखा है आपका एड्रेस, वही एड्रेस अपडेट होता है, वही एड्रेस लेटेस्ट होता है। उसी एड्रेस पर आपका जो भी करस्पॉन्डेंस है वो जाता है और इसीलिए एटीएम भी जो इशू होगा वो आपको उसी एड्रेस पर आएगा। इस बात को ध्यान में रखना है। आप बोलोगे 7 से 10 दिन होगा मेरे घर पे एटीएम नहीं आया। हाँ, मैं बता दूं 7 से 10 दिन के अंदर ये मैसेज आने के बाद 7 से 10 दिन के भीतर आपके घर पर
एटीएम आ जाता है। फिर भी नहीं आया, एटीएम नहीं आया, 7 से 10 दिन हो गए, तो 15 दिन बीत जाने के बाद आप जाइए अपनी ब्रांच में, वहाँ पता कीजिए कि मुझे ये मैसेज आया था और ये मैसेज आने के बाद फिर भी अभी तक एटीएम मेरे घर पे नहीं पहुँचा है, तो बैंक अधिकारी आपको बैंक से वो एटीएम निकाल कर देंगे। होगा कि आपके एड्रेस पे आया होगा एटीएम कार्ड, किसी वजह से, किसी कारणवश, किसी इनसफिशिएंट एड्रेस की वजह से अगर आपको एटीएम डिलीवर नहीं हो पाता है तो पोस्ट ऑफिस वाले वो एटीएम आपकी शाखा में भेज देते हैं, रिटर्न कर देते हैं। तो इसका मतलब ये आपको अपनी शाखा में जाकर संपर्क करना है, वहाँ से एटीएम कलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा और भी कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।